Thank you for joining us again for Power Packed Message from Rahul Luthra. We preach, we teach about the King and His kingdom and royal priesthood. You are a chosen generation, the message of the kingdom of God. Discover your purpose on this earth. We hope this message is a blessing to you. Now let's go into the message. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम को महिमा मिले, उसके नाम को जलाल मिले। खुदावंद ही सच्चा परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने जमीन और आसमान को बनाया, और उसने जब इंसान को बनाया और उसने इंसान से कहा कि मैं तुझे ये पृथ्वी देता हूं और तू जा और इस पृथ्वी पर राज्य कर। खुदा ने आदम को कहा, लेट देम हैव डोमिनियन ऑन दिस अर्थ। कितनी बड़ी बात है। दुआ करना। दुआ क्या है? कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है? बाइबल हमें क्या सिखाती है? बाइबल हमें, अगर बाइबल को पढ़ें, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6, मत्ती उसका 6 भाग, उसमें यूं लिखा है, जब तू प्रार्थना करे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रार्थना क्या होती है? दुआ क्या होती है? क्यों हम सब दुआ करते हैं? क्यों एवरी रिलीजन दे प्रे? वी ऑल आर प्रेइंग एक्चुअली। जो हिंदुइज्म है वो अपने भगवान से दुआ करते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं वो खुदा से दुआ करते हैं, जो और दूसरे रिलीजन हैं, मुस्लिम्स हैं, वो अल्लाह से प्रेयर करते हैं। सभी हम प्रेयर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि प्रेयर क्यों जरूरी है? सुनना क्यों जरूरी है? खुदा हमें सिखाता है कि दुआ करें। दुआ क्यों जरूरी है? अगर दुआ इतनी ही जरूरी है तो क्यों जब हम वीकडे में सर्विसेज करते हैं चर्च में, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी चर्च की सर्विस है वो वेडनेसडे को होती है या थर्सडे को होती है, तो क्यों उस समय सिर्फ चर्च में 5 या 10 लोग ही होते अगर प्रेयर इतनी ही इंपॉर्टेंट है? क्यों संडे वाले दिन अगर एक चर्च में 1000 की कलीसिया है तो 1000 लोग संडे को इकट्ठा होते हैं? और सभी यही बताते हैं कि प्रेयर बहुत ही जरूरी है। प्रेयर हर सिचुएशन को बदल देती है। अगर प्रेयर इतनी ही जरूरी है तो फिर लोग वीकडेज में क्यों चर्च में सिर्फ 5 या 10 लोग होते हैं? और ये वो लोग होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, वही मोस्टली आते हैं, वही प्रेयर करते हैं। और जिनके लिए प्रेयर की जाती है, शायद वो लोग उस समय मॉल में घूमते होंगे, उस समय लोग वो हो सकता है वो शॉपिंग कर रहे हैं, उस समय लोग वो चाहे खुशियां मना रहे हैं जिनके लिए वो दुआ कर रहे हैं। तो क्या ये प्रेयर है? सोचें, क्या इसे प्रेयर कहते हैं? या प्रेयर वो होती है कि जहां पे हम 15 लोग बैठे हैं या 20 लोग बैठे हैं तो सब मिलकर दुआ कर रहे हैं? क्या हम वो प्रेयर कहते हैं? क्या बाइबल हमें ये प्रेयर करना सिखाती है? सोचें, प्रेयर क्या है? प्रेयर क्या एक रिपीट करना, एक वर्ड्स को रिपीट करना है कि जो एक चीज सिखाई गई उसी वापस बोली जाए, बोली जाए, बोली जाए? क्या वो प्रेयर करना है? मैं ये समझता हूं प्रेयर वो नहीं है। दुआ, जैसे हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, इस एपिसोड्स को शुरू किया है, खुदा का राज्य। दुनिया भर से हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे लिए प्रेयर की जाए। हमारे शरीर में ये बीमारी है, हमारे शरीर में ये बीमारी है, या हमारे घर की सिचुएशन सही नहीं है, प्लीज आप इसके लिए प्रेयर करें। हमें नौकरी नहीं मिल रही, आप इसके लिए प्रेयर करें। या हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, उसके पास इतनी एजुकेशन है, उसके लिए प्रेयर करें। या हमारे शरीर में प्रॉब्लम है, तुम इसके लिए प्रेयर करें। हमारी शादी नहीं हो रही, इसके लिए प्रेयर करें। अगर आप ये दुआ भेज रहे हैं तो मैं ये चाहूंगा कि ये दुआ के बारे में मैं आपको बताऊं।
क्योंकि ये दुआ आप भी कर सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल। और खुदा आपकी दुआ का भी जवाब देता है। प्रेयर इज, क्या होता है दुआ? दुआ होती है जिसके साथ आपका रिलेशन हो, आप उसके सामने अपने दिल की बात रखते हैं, जिसके साथ आपका रिलेशन हो। प्रेयर का मतलब होता है, इट्स नॉट अ रिलीजियस वर्ड, इट इज नॉट अ रिलीजियस वर्ड, इट इज, द मीनिंग ऑफ प्रेयर इज अ पटिशन। पटिशन का मतलब होता है दरखास्त रखनी। दरखास्त रखने का मतलब होता है अपनी चीज को किसी के आगे रिप्रेजेंट करना। इट इज अ लीगल वर्ड। जो अपने कोर्ट होती हैं, जो कानून होते हैं, उनका ये लीगल टर्मिनोलॉजी है, लीगल वर्ड है ये प्रेयर। जब हम किसी जज के पास जाते हैं, हम उसके आगे प्रेयर रखते हैं। इसका मतलब होता है पटिशन रखनी। और जज जो डिसाइड करता है कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, ये मतलब है प्रेयर का। इट्स नॉट अ रिलीजियस वर्ड, नो। और बाइबल क्या कहती है इस प्रेयर के बारे में? बाइबल ये कहती है, यीशु मसीह, अगर आप इसके ऊपर ध्यान दें, मैं आज सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और जितना टाइम आप टाइप करने में प्रेयर रिक्वेस्ट करते हैं, उतने टाइम में शायद आप दुआ खुदा से करें, खुदा आपकी जरूर दुआ को सुन लेगा। आपको कैसा लगा? मैं सच्ची बात बोल रहा हूं आपसे, सच्चाई और दिल की बात बोल रहा हूं मैं। आपको उतना ही समय लगेगा, उससे जल्दी खुदा आपकी दुआ को सुन सकता है। बट उससे पहले खुदा के साथ एक रिलेशन कायम करना है, एक बातचीत, जिसे हम बातचीत कहते हैं। बातचीत हमेशा दो इंसानों के बीच में होती है। पहले आप अपनी बात रखते हैं, फिर दूसरे की बात को सुनते हैं। इसे बातचीत कहते हैं। बातें का मतलब होता है, बात करने का मतलब होता है कि एक ही इंसान बात कर रहा है। बातचीत का मतलब होता है कि दोनों इंसान एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं और उसकी जवाब दे रहे हैं। प्रेयर भी वही है। प्रेयर, आप खुदा के पास अपनी बात रखें और उसकी बात को सुने। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम अपनी ही बात रखकर आमीन बोल देते हैं, पर अगले की बात को नहीं सुन रहे कि वो क्या कहना चाहता है। परमेश्वर ने कहा कि जब तू प्रेयर करे, जब तू प्रार्थना करे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुझे, तेरी ये जिंदगी का एक कानून बन जाना चाहिए, तेरी जिंदगी की एक आदत बन जानी चाहिए कि तुझे प्रेयर करनी ही करनी है। हमें बहुत सारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारा, जिसके सामने हमने दुआ करनी है, उसके साथ हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर खुदा ने आपको कहा है दुआ करें, तो खुदा तो बहुत पावरफुल परमेश्वर है, बहुत ही पावरफुल है। जिसने, थिंक अबाउट इट, वो परमेश्वर है जिसने आसमान और जमीन को मुंह के वचन से बोला, वो बन गए। बाइबल ये हमें बताती है कि परमेश्वर ने मुंह के वचन से बोला, मुंह से बोला, अपनी जुबान से बोला, और सब कुछ बन गया। पेड़ पौधे बन गए, जंगली जानवर बन गए, चिड़ियां बन गई, पेड़ पौधे, फूल, खूबसूरती के कलर देखें कितने अच्छे हैं। जब आप सुबह सुबह या बाहर जाएं, ग्रास में देखें, जो घास है वो कितनी खूबसूरत लगती है। ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, सिर्फ उसने बोला और सब कुछ बन गया। तो वो जो परमेश्वर है, जिसके बोलने से सब कुछ हो गया, तो उसने हमें क्यों कहा कि तुम दुआ करो? वो हमारी दुआ के बगैर भी काम कर सकता है। वो हमारे दुआ के बगैर भी काम कर सकता है, ये हमने सीखा है। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, खुदा कभी जमीन पर कोई काम नहीं कर सकता डायरेक्ट। खुदा, परमेश्वर, वो बहुत पावरफुल परमेश्वर है, थिंक अबाउट इट, पर वो जमीन पर कभी कोई काम नहीं कर सकता। खुदा के वचन को पढ़ें आप, एंड यू विल बी अमेज्ड। आपको हैरानगी होगी कि मैं अगर आपके सामने ये चीजें रखूं, तो आप सोचेंगे हमने ये कभी सोचा नहीं। मैं आपको कुछ आपकी जिंदगी में आशीष के वचन बोलना चाहता हूं।
और ये पहली चीज ये है कि आप में वो पावर और अथॉरिटी है कि आप वो दुआ खुद कर सकते हैं। और इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि परमेश्वर जमीन के ऊपर कोई काम नहीं कर सकता। जमीन पर कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप बुक ऑफ जेनेसिस पढ़ें, उसका पहला चैप्टर पढ़ें, 27 वर्ष पढ़ें, परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, इंसान को बना के उसने क्या कहा कि ये जमीन पर जो भी काम होगा मैं तुझे उसकी जिम्मेवारी देता हूं। जमीन पर मैंने जमीन बना दी है, अब जमीन पर जो भी कोई काम होगा उस काम को तुझे करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि मैं जमीन पर तुझे काम देता हूं और मैं जमीन के कामों पर कोई अपनी तरफ से कोई काम नहीं करूंगा, या मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। वो इसका मैं उदाहरण आपको देता हूं। अब्राहम, अब्राहम की स्टोरी को पढ़ें आप। जब सदोम और अमोरों को खुदा ने डिस्ट्रॉय करना था, जब उस शहर के पाप गुनाह बहुत बढ़ गए थे, क्या खुदा उस शहर को खत्म नहीं कर सकता था डायरेक्ट? तो खुदा को अब्राहम की क्यों जरूरत पड़ी? सोचें कभी ध्यान से कि अब्राहम को, खुदा को अब्राहम की क्यों जरूरत पड़ी? खुदा ने अब्राहम को कहा कि इस शहर का पाप मेरे सामने बहुत बढ़ गया है। और खुद अब्राहम ने क्या कहा कि परमेश्वर, मतलब उसने सोचा कि मतलब तू क्यों डायरेक्ट, तू भी तो डायरेक्ट काम कर सकता है, इस शहर को खत्म कर सकता है, तो तुझे मेरे जैसे इंसान की क्या जरूरत है? फिर अब्राहम ने खुदा के साथ वार्तालाप की और कहा कि अगर इस देश में 40, 50, 30 लोग भी हो जाएंगे धर्मी लोग, तो मैं, क्या तू छोड़ देगा? परमेश्वर कहता हाँ मैं छोड़ दूंगा। अगर 20 लोग भी मिल जाएंगे मैं तभी भी छोड़ दूंगा। फिर वो भागकर अपने कजन के पास गया, लूत के पास गया, और उसने क्या किया, उसको निकाला शहर से। और द मोमेंट बाइबल से, जब उसने, अब्राहम ने अपने कजन को शहर से बाहर निकाला, तो उसके बाद परमेश्वर ने उस शहर को खत्म किया। अब्राहम बीच में था। दूसरी एग्जाम्पल, जब मूसा अपने लोगों को, इजरायलियों को गुलामी में से निकाल कर लेके आ रहा था, उसके सामने क्या था? पहाड़, जैसे समुंदर था। और समुंदर था और लोग कहने लगे तू हमें कहां पे ले आया है? अब समुंदर मूसा के सामने, अब मूसा क्या करे? अब लोग उसे कहने लगे तू हमें कहां लेके आया? तो परमेश्वर, मूसा ने खुदा की तरफ देखा। परमेश्वर ने कहा कि तेरे हाथ में क्या है? थिंक अबाउट इट। क्या परमेश्वर डायरेक्ट समुद्र को आजाद खोल नहीं सकता था? खोल सकता था ना, पर उसने नहीं किया। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर ने नहीं किया। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू, तेरे हाथ में क्या है? जो लाठी है वो तेरी सामर्थ है, अथॉरिटी है, उसको यूज कर। और जब मूसा ने लाठी को उठाया, उसके बाद परमेश्वर ने समुद्र को खोल दिया। रिमेंबर, इंसान बीच में आया, तब परमेश्वर ने खोला। और नाउ लुक एट द ब्यूटीफुल थिंग इज, जब मूसा समुद्र में से निकल गया और इजरायली लोग समुद्र में से निकल गए, और समुद्र अभी भी दो हिस्से में डिवाइड है, अभी भी जमीन है, और मिस्री लोग पार करने लगे उनको। फिर और मूसा देखने लगा ये क्या हो गया। मूसा फिर देख रहा है कि मतलब ये क्या होगा। परमेश्वर ने फिर उसको कहा तेरे हाथ में क्या है? लाठी है। तो क्या है? तो फिर जब उसने बोला, तो फिर समुंदर बन गया दोबारा, और उसके बाद वो मिस्री लोग खत्म हो गए। रिमेंबर, इंसान मूसा बीच में आ गया। तीसरी एग्जांपल, खुदा ने नूहा को पकड़ा। नोहा, मैंने इस शहर में बहुत गुनाह देखा, भर गया गुनाह, तो मैं इस देश को खत्म करने जा रहा हूं। पर नोहा बीच में आ गया। अब ना, नोहा को कहा तू कश्ती बना, और जब तू बना लेगा तो सारा कुछ तू उसके बीच में रख, जानवर रख उसके बीच में, उसके बाद खत्म होगा। नोहा बीच में था। क्यों परमेश्वर को जरूरत पड़ती है जमीन पर काम करने के लिए इंसान की? क्यों? कभी आपने सोचा? क्योंकि परमेश्वर एक क्या है? आत्मा। ही इज अ स्पिरिट। और आप जो बहुत समझदार लोग हैं, आप ये समझते हैं
कि जो आत्माएं होती हैं उनको किसकी जरूरत होती है? उनको एक बॉडी की जरूरत होती है। एक अगर कोई शैतानी आत्मा कोई होती है, उसको किसकी चीज की जरूरत होती है? बॉडी की। जिस बॉडी में वो एंटर कर जाती है और उस बॉडी के द्वारा वो काम करती है, जो शैतानी आत्माएं होती हैं। और परमेश्वर जो खुदा है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वो भी स्पिरिट है। इसीलिए उसको स्पिरिट अपने आप कोई काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। स्पिरिट अपने आप कोई काम नहीं कर सकता। उसको किसकी जरूरत होती है? बॉडी की। अब परमेश्वर को बॉडी की जरूरत है। जो बॉडी की जरूरत है, तभी उसने अपने लोगों को ढूंढा, जो धर्मी लोग हैं, जो खुदा का डर रखते हैं, उनको ढूंढा। जो परमेश्वर से मोहब्बत रखते हैं, उनको ढूंढा। और परमेश्वर जब उनके अंदर आ जाता है, तो उस इंसान के द्वारा वो काम करता है। सो द क्वेश्चन इज, जो आप सब लोग हैं, जो मैं हूं, हम कौन हैं? हमने आज तक यही सुना है कि हमारे अंदर आत्मा है। नो, दैट इज रॉन्ग। हमारे अंदर आत्मा नहीं है, हम आत्मा है। वी आर अ स्पिरिट। हम आत्मा है और हम शरीर के बीच में हैं। हम आत्मा है, हम शरीर के बीच में हैं। हम आत्मा है और हम शरीर के बीच में रहते हैं। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उसके बीच में आत्मा को फूंका। इंसान क्या? मिट्टी का पुतला बना था ना। मिट्टी और आत्मा। मिट्टी का पुतला बनाकर उसमें आत्मा को डाला और वो जिंदा हो गया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पर, रिमेंबर, पृथ्वी पर जो कुछ तुम बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। सी, आप कितने जरूरी हैं परमेश्वर के लिए। प्रेयर वो होती है कि खुदा को आप लाइसेंस देते हैं, खुदा को आप परमिशन देते हैं जमीन पर काम करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा। बुक ऑफ आइज़ाया, यशाया की पुस्तक, अगर आप, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ये आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं बुक ऑफ आइज़ाया पढ़ें आप। यशाया की 6 वर्ष और 6 बाब और 9 आयत पढ़ें। यशाया 6 और उसकी 9, आइज़ाया 6 और उसकी 9। और आप बहुत हैरान होंगे, उसमें लिखा गया है कि एक बच्चा पैदा होगा, परंतु एक बेटा दिया जाएगा। एक बच्चा पैदा होगा और बेटा दिया जाएगा। सो बच्चा कौन है और बेटा कौन है? सी, दिस इज कॉल्ड बाइबल स्टडी। बच्चा कौन है और बेटा कौन है? बच्चा पैदा होगा। कौन पैदा हुआ था 2000 साल पहले? यीशु। यीशु। तुम उसका नाम यीशु रखना। रिमेंबर, क्या वचन में कहा गया था? एक फरिश्ता आया, उसने कहा एक बच्चा पैदा होगा, तुम उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। यीशु मसीह नहीं रखना, यीशु रखना। बच्चा यीशु था और खुदा ने अपना बेटा दुनिया के लिए दे दिया। यही पढ़ा ना हमने बाइबल में, खुदा ने अपना बेटा दुनिया के लिए दिया। और वो बेटा कौन है? क्राइस्ट, मसीह। मसीह बेटा है। मसीह, क्राइस्ट इज अ स्पिरिट। क्राइस्ट इज अ स्पिरिट। जीसस इन अ बॉडी, क्राइस्ट इज अ स्पिरिट। और स्पिरिट को क्या चाहिए? बॉडी चाहिए। अब क्राइस्ट किसके बीच में आ गया? जीसस के बीच में। नाउ इट कम्स जीसस क्राइस्ट। बाइबल सिंपल है, सिर्फ आपने वर्ड्स को समझना है, उसके मतलब को देखना है। खुदा, यीशु, यीशु पैदा होगा।
मसीह कभी पैदा नहीं हुआ, खुदा ने अपना बेटा बेटा दुनिया के लिए दे दिया। पर यीशु पैदा हुआ, यीशु के बीच में क्राइस्ट आया। क्राइस्ट क्योंकि एक स्पिरिट है, और स्पिरिट अपने आप कोई काम नहीं कर सकता। स्पिरिट को क्या चाहिए? बॉडी चाहिए। अब मसीह क्राइस्ट के बीच में आ गया, और एक्चुअली में क्या बनता है? जीसस द क्राइस्ट। हालेलुया। अब वो क्यों आया? अब यीशु मसीह ने दुआ करता था, हम सबको पता है। यीशु मसीह सुबह उठ के दुआ करने जाते थे, और कम से कम बाइबल कहती है कि वो सुबह अर्ली उठते थे, तड़के सुबह के टाइम उठते थे, अर्ली मॉर्निंग उठते थे। अर्ली मॉर्निंग क्या है? दिन चढ़ने से पहले। और मिडल जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें दिन कब चढ़ता है? सुबह 5:30 के आसपास लोग उठना शुरू हो जाते हैं, अपना काम काज करना शुरू कर देते हैं। मिडल ईस्ट ईस्ट की तरफ ना, तो जो दिन शुरू होता है वो अराउंड 5:30 शुरू हो जाता है। इसका मतलब यीशु मसीह दिन के चढ़ने से पहले उठ जाता था। फॉर एग्जाम्पल मे बी ही कैन, वो उठ जाता होगा सुबह 3 बजे या 3, 3:30 बजे या 4 बजे के आसपास। सो अगर हम मान लें 2 घंटे पहले, तो ही एवरी डे यीशु मसीह जो सुबह उठते थे अराउंड 3 बजे। और गुड ही स्पेंड टाइम, एक्चुअली 7 बजे अपने लोग कामों पे चलना जाते थे, 5:30 दिन चढ़ना शुरू हो जाता था, तो 3, 2, 3, 4 घंटे वो दुआ में बैठते थे। परंतु आपने भी बाइबल पढ़ी है और मैंने भी बाइबल पढ़ी है, यही बाइबल आपके पास है और यही बाइबल मेरे पास है। अगर आप ध्यान से पढ़ें, यीशु मसीह कभी भी अपने चेलों के साथ दुआ करने नहीं बैठे, कभी नहीं बैठे। यीशु मसीह ने कभी अपने चेलों के साथ दुआ नहीं की, वो हमेशा अकेले में दुआ करते थे। तो हम क्यों लोगों की भीड़ में दुआ करते हैं? बुरी बात नहीं है, बट द क्वेश्चन इज, हम अकेले क्यों नहीं दुआ करते? हम क्यों 10, 50, 30 लोगों के बीच में दुआ करते हैं? दैट इज गुड, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, इट्स गुड, बट द क्वेश्चन इज, अकेले दुआ करने का क्या मतलब है? परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू दुआ करे बंद कमरे में जा और खुदा से तू बातचीत कर। प्राइवेट डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन करना, प्राइवेट डिसिप्लिन, अपने खुद लाइफ को आप जीना, उस प्राइवेटली खुदा से बातचीत करनी। और जब आप अपनी वो दुआ कर लें, उसके बाद लोगों में दुआ करें, कोई बुरा बात नहीं है। बट जो प्रेयर होती है वो अकेले ही होती है, भीड़ में कोई प्रेयर नहीं होती। नहीं, भीड़ में आप सिर्फ आवाजें सुनते हैं। इट इज गुड, नॉट बैड, बट द क्वेश्चन इज, जो दुआ होती है वो अकेले ही होती है। आप खुदा के सामने अपने दिल को खोलते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, अपने बच्चे की तरह, आप एक छोटे बच्चे की तरह खुदा के पास आते हैं, उससे मांगते हैं, परमेश्वर तू मेरी दुआओं को सुन, परमेश्वर तू मुझे बता मैं क्या करूं। अपनी जिंदगी के बारे में परमेश्वर से पूछें कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या करना, मेरे लिए क्या प्लान है तेरा। फिर परमेश्वर आपसे बात करेगा। और ये नहीं कि आपने सारी लिस्ट बना के परमेश्वर के आगे देख देनी है, अब उसकी भी तो बात को सुने ना आप, तभी तो बातचीत कहते हैं ना उसे। दोनों जाने मिलके बातचीत जब आप करते हैं, अगर आपने अपनी बात रखी है तो अगले की तो बात सुने ना, वो क्या कहना चाहता है। और हम क्या करते हैं, अपनी ग्रोसरी की लिस्ट बनाकर सारी उसके हाथ में थमा देते हैं, और उसके बाद हम आमीन बोल देते हैं। दैट इज रॉन्ग। प्रेयर होती है दोनों की बातचीत, आप उसकी बात को भी सुने जो आपने अपनी लिस्ट बनाई है। अब क्वेश्चन है, उसकी भी तो सुन लें, क्या आपकी लिस्ट उसके अकॉर्डिंगली है भी या कि नहीं। तभी तो वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता। क्या तुम्हारा परमेश्वर जिसने फूलों को बनाया है, जिसने जंगली जानवरों को बनाया है, जो चिड़ियों को बनाया है, अगर वो उन्हें बिना काम किए खाना खिला सकता है, तो वो आपको क्यों नहीं दे सकता? अगर वो परमेश्वर जो बीज, जो चिड़ियां होती हैं कुछ नहीं बीजती, ना तो वो काटती हैं ना तो वो कुछ बीजती हैं,
पर अगर परमेश्वर उनको खाना देता है तो वो आपको क्यों नहीं देगा? बताए, बताएं मुझे, क्यों नहीं देगा वो आपको? आप कौन हैं? आप परमेश्वर की इमेज हैं, उसका प्रतिबिंब है, उसकी इमेज है आप। अब इमेज का मतलब क्या होता है? अगर बहुत सारे लोग ये समझते हैं इमेज का कि मेरी शक्ल परमेश्वर से मिलती है, नो 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 नो, इसका इमेज का ये बाइबल में ये नहीं मतलब है। इमेज का मतलब है कि खुदा के जो उसकी सोच है, उसकी जो समझ है, वो आप में डाली गई है। बहुत जरूरी बात मैं कह रहा हूं। खुदा ने अपनी सोच और अपनी समझ आपके बीच में डाली है। वो कैसे? कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, पेड़ पौधे बनाए, आदम के लिए परमेश्वर ने ना तो कुर्सी बनाई और ना तो टेबल बनाया। अब आदम ने कैसा सब कुछ बनाया? क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपनी सोच और समझ दी, बुद्धि दी अपनी। तभी उसने जो पेड़ था, रॉ मटेरियल जिसे हम कहते हैं, रॉ मटेरियल परमेश्वर ने बनाया, उसमें से उसने कुर्सी बनाई। जैसे एक कपड़ा होता है, उसका जो रॉ मटेरियल कॉटन से आता है, कॉटन से परमेश्वर उसने, हम बनाते हैं ना, सब कुछ कपड़े बनाते हैं कॉटन से बनाते हैं ना, वो रॉ मटेरियल परमेश्वर ने दिया। अब खुदा ने इंसान को इतनी सोच और समझ दी तो कॉटन से अपने कपड़े बना सकता है। दुआ, दुआ यही एक रिलेशन है परमेश्वर के साथ। खुदा, मैंने क्या कहा था कि परमेश्वर अपने आप कोई काम नहीं जमीन पर कर सकता। आप इस बात को विश्वास करें या ना करें, मैंने विश्वास किया है। कि मैंने विश्वास कैसे किया है? कि मैंने बाइबल को पढ़ा है और उसमें लिखा है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, कि परमेश्वर को जमीन पर काम करने के लिए इंसान की जरूरत है। और परमेश्वर को कैसे इंसान की जरूरत है? परमेश्वर कहां है? उसका आत्मा कहां है? आपके बीच में। अब परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाता है, आपके द्वारा काम करता है। परमेश्वर का आत्मा क्या खुद वो काम नहीं कर सकता? क्यों उसे हमारे शरीर की जरूरत पड़ती है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है और उसको शरीर की जरूरत है। तभी खुदा का आत्मा हमारे अंदर आ गया और हमारे अंदर से होके वो काम करता है। दुआ, दुआ है एक खुदा के साथ रिलेशन पैदा करना। जब आपका परमेश्वर से रिलेशन कायम हो जाएगा और खुदा कहता है तेरे मांगने से पहले मुझे पता है कि तुझे किन किन चीजों की जरूरत है। परमेश्वर, दुआ वो है जो आपका एक हक बनता है परमेश्वर से। आप हक से मांग सकते हैं परमेश्वर। बाइबल देखें, ये बॉडी किसने बनाई है? ये बॉडी किसने बनाई है? परमेश्वर ने। ये बॉडी किसकी बनी है? मिट्टी की। इस मिट्टी को किसकी जरूरत है? परमेश्वर को, क्योंकि आपके अंदर वो है। जब आप मर जाते हैं आप कोई काम नहीं कर सकते। खुदा को आपकी आत्मा को छोड़ना पड़ता है तो बॉडी आपके नीचे रह जाती है। खुदा को काम करने के लिए क्या चाहिए? बॉडी। अगर आपके शरीर में फिर कोई बीमारी आ जाती है, अब खुदा को बॉडी की जरूरत है। लिसन केयरफुली नाउ, खुदा को किसकी जरूरत है? बॉडी की। अब आपके शरीर में बॉडी आ गई, ओ बीमारी आ गई, अब क्या करेंगे आप परमेश्वर को कहेंगे, परमेश्वर ये शरीर तेरा दिया गया है, तू इसे चंगा कर, तू इसे चंगा कर, ताकि मैं इस शरीर के द्वारा तेरे काम को कर सकूं, तेरे राज्य को फैला सकूं, तेरे वचन का मैं प्रचार कर सकूं। वाह, खुदा करेगा। और खुदा ने एक हीलिंग प्रोग्राम तैयार किया। इसीलिए तैयार किया खुदा ने हीलिंग प्रोग्राम कि तुम्हारे पास बॉडी है, मैं आत्मा हूं और आत्मा को काम करने के लिए बॉडी की जरूरत है। वो आपके अंदर आ गया। नाउ इट इज योर राइट। इफ यू आस्क फॉर हीलिंग, ही विल हील यू, बिकॉज गॉड नीड्स योर बॉडी।
परमेश्वर को आपके शरीर की जरूरत है। लिसन, परमेश्वर जमीन पर कभी कोई काम नहीं कर सकता। उसे काम करने के लिए आपकी बॉडी की जरूरत है। अगर आपकी बॉडी में बीमारी है तो परमेश्वर से मांगे तो वो ठीक कर देगा, क्योंकि उसे बॉडी की जरूरत है। क्या तुम्हें नहीं पता कि जो तुम्हारी बॉडी है वो परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का मंदिर है ना? पवित्र आत्मा का मंदिर। तो क्यों नहीं परमेश्वर आपकी बॉडी का चंगाई दे देगा? चंगा दे देगा, क्योंकि उसे बॉडी की जरूरत है। थिंक अबाउट इट। आप गुनाह में थे, आपने माफी मांग ली। अभी भी हम परफेक्ट नहीं है, पर फिर भी खुदा का आत्मा हमारे अंदर है। इम्परफेक्शन में भी खुदा का आत्मा हमारे अंदर है। कभी आपने सोचा क्यों अंदर है? क्योंकि परमेश्वर को बॉडी की जरूरत है। इस बॉडी के द्वारा ही खुदा के राज्य का प्रचार हो सकता है, क्योंकि इस बॉडी के अंदर खुदा का आत्मा है और आत्मा को बॉडी चाहिए। आपकी वैल्यू कितनी है देखें आप। पावर एंड अथॉरिटी आपके पास है। तो आप जो हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, इट्स गुड, बट सेम प्रेयर यू कैन प्रे इन योर होम, कि परमेश्वर ये बॉडी तेरी है, तेरा मंदिर है, तू इसे चंगा कर, तू इसे चंगा कर। और परमेश्वर करेगा। जब आप ऐसी दुआ करेंगे कि ये बॉडी तेरी है, तेरे राज्य का प्रचार कैसे होगा अगर ये बॉडी में बीमारी है? खुदा चंगा करेगा। आई गारंटी यू, यूज दीज थिंग्स, द पावर एंड अथॉरिटी। खुदा के ने आपको एक सामर्थ और शक्ति दी। हर इंसान जो आप इस समय देख रहे हैं, मैं आपको खुशी देने के लिए नहीं कह रहा या बातें नहीं कर रहा से, मैं भी आपके जैसा इंसान हूं, मैं भी आपके जैसा हूं। पर मैंने एक चीज समझ ली है कि खुदा को बॉडी की जरूरत है, क्योंकि खुदा का आत्मा हमारे अंदर है। अगर इस बॉडी में प्रॉब्लम आएगी तो खुदा का काम कैसे होगा? इसलिए आपका राइट बनता है हीलिंग का। दूसरी चीज, हम दुआ करते हैं कि हम कोरोना की बीमारी में से जा रहे हैं, या हमारे पास नौकरी नहीं है, बहुत जगह पे लॉकडाउन हो गया है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हम गरीबी की हालत में हैं। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि जो धर्मी जन लोग होते हैं, खुदा उनको कभी भी भूखा पेट नहीं सोने देता। फिर आप भूखे कैसे सो सकते हैं? अगर परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं तो विश्वास करें। बाइबल में कहीं नहीं लिखा, बाइबल में, इस बाइबल में, जिस बाइबल को मैंने भी पढ़ा है और आपने भी पढ़ा है, इस बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि तू खाने के लिए दुआ कर कि तुझे खाना मिले, कपड़े पहनने के लिए दुआ कर कि तुझे कपड़ा मिले, नौकरी के लिए दुआ कर कि तुझे नौकरी मिले। आप मुझे बता दें कि बाइबल में कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा। अगर मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा कि परमेश्वर इनको नौकरी दे दे, तो क्या परमेश्वर आप हमारी दुआ को सुनेगा? अगर बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है कि नहीं, तो अगर मैं दुआ करूं तो क्या खुदा दुआ को सुनेगा? आप खुद समझदार हैं, मुझे बताएं। नहीं ना सुनेगा। तो जो परमेश्वर ने चीज कही नहीं है, तो हम क्यों दुआ कर रहे हैं उन चीजों के लिए? अब परमेश्वर ने क्या कहा है कि तू क्या दुआ कर? परमेश्वर ने कहा है कि तू सबसे पहले मेरे राज्य की खोज कर और मेरी धार्मिकता की खोज कर, तो ये सारी चीजें मैं तुझे दूंगा। उस खुदा पर आप विश्वास करते हैं? आप कहेंगे हाँ मैं करता हूं। तो फिर आप क्यों नहीं करते? क्यों नहीं विश्वास करते कि जो वचन लिखा गया है वो सच्चा वचन है? अब खुदा के राज्य की खोज कैसे करें? खुदा का राज्य क्या है?
खुदा का राज्य है, राज्य का मतलब होता है कंट्री, एक देश। जैसे मैं अमेरिका में रहता हूं, एक देश है, और इस देश में मुझे काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे जरूरी चीज इस देश में क्या है जो मुझे माननी पड़ेगी? सबसे जरूरी चीज जो मुझे इस देश के लिए करनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी, वो इस देश का कानून है। कानून से ऊपर कोई चीज नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई लॉ नहीं है। आप बिलीव करते हैं हर एक देश में लॉ है, और उस लॉ के ऊपर ना तो कोई प्रेसिडेंट है, ना तो कोई प्राइम मिनिस्टर है, एक लॉ है। उस लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है। तो अगर मैं उस लॉ को तोड़ूंगा तो क्या होगा? मुझे फाइन पे करना पड़ेगा, मेरा कैरेक्टर खराब हो जाएगा, मेरा सिस्टम खराब हो जाएगा। अगर मैं लॉ को मानना शुरू कर दूंगा तो उस देश की सरकार क्या करेगी? मुझे हर बेनिफिट देगी, जो चीजों की जरूरत है मुझे वो देगी। रिमेंबर, अगर मैं इस देश के कानून को मानता हूं तो मुझे हर तरह का बेनिफिट मिलेगा, अगर मैं नहीं मानता तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। उसी तरह परमेश्वर, व्हेन वी से, अगर हम बोलते हैं उसके राज्य की खोज करो। खोज क्या होती है? खोज का मतलब होता है बाइबल के बारे में समझना और जानना। खोज का मतलब होता है किसी चीज की खोज करनी। पढ़ना खोज नहीं होता। खोज का मतलब होता है किसी चीज को खोजना, और खोजने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, आपको अपना समय देना पड़ता है, और बहुत सारी चीजें देनी पड़ती हैं। यही मतलब होता है ना खोज का। अगर मैंने कोई समुंदर के नीचे चीज खोजनी है तो मुझे समुंदर के नीचे जाना पड़ेगा, और वहां पे जाके मुझे उसकी जमीन है कितने फुट नीचे जाना पड़ेगा, वहां पे मुझे खोजना पड़ेगा, और फिर मुझे मोती मिलेगा। तो ऐसे तो नहीं ना मिलेगा खुदा का राज्य। खुदा का राज्य क्या है? उसके वचन को खोजना, जानना कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है। और बहुत सिंपल है, उसका जो लॉ है, लॉ कहता है तू मेरे वचनों को मान, उन पर चल। अगर मैं मानता हूं और चलता हूं तो परमेश्वर क्या कहता है? मैं तेरी हर एक जरूरत को मैं पूरा करूंगा। मैं तेरी हर एक जरूरत को पूरा करूंगा। परमेश्वर यही कहता है ना कि तू उसके खोज, उसके वचन को जानना शुरू कर, गेट द नॉलेज। और जो तू नॉलेज लेगा, अपना समय बिताएगा, तो परमेश्वर जो है वो तेरी हर जरूरत को पूरा करता जाएगा। तुझे ना तो किसी चीज की कमी होगी। अगर एक देखें, एक और एग्जांपल में देने के बाद मैं आप सभी के लिए दुआ करूंगा, और आप भी अपने आप दुआ करें। यू विल सी द डिफरेंस नाउ। एक जो अम्बेसडर होता है, फॉर एग्जाम्पल, अम्बेसडर कौन होता है? एक जो अम्बेसडर है, फॉर एग्जाम्पल मैं अमेरिका में रहता हूं, मैंने अपना अम्बेसडर, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं प्रेसिडेंट हूं इस देश का, अब मैंने अपना एक ऑफिस इंडिया में खोलना है या फिजी में अम्बेसी खोलनी है, और उस अम्बेसी में मैंने अपना देश का अम्बेसडर भेजना है। और उस अम्बेसडर को क्या करना पड़ेगा? अब जो अम्बेसडर होता है उसको गवर्नमेंट, अमेरिका की गवर्नमेंट फिजी या इंडिया में घर देती है, और उसका काम एक ही काम है कि तूने अमेरिका का जो कानून है उसकी देखभाल करनी है, और उसके अकॉर्डिंगली तूने बातचीत करनी है दूसरे लोगों से। यही काम है। और ना तो एम्बेसडर को रेंट पे करने की जरूरत पड़ती है, ना तो एम्बेसडर को खाना कहां से आएगा उसकी जरूरत है, ना तो एम्बेसडर को यह होता है कि मेरे बच्चे कहां पे पढ़ेंगे, ना तो एम्बेसडर को यह होता है कि मेरी हर जरूरत कैसे पूरा होगी। कभी आपने सुना है किसी एम्बेसडर को इन चीजों की जरूरत होती है? नहीं ना। तो नहीं होती। एम्बेसडर की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस देश के कानून को रिप्रेजेंट करना। सेम चीज, आप खुदा के एम्बेसडर हैं। हर एक इंसान जो इस समय सुन रहा है, जो देखेगा, आपको परमेश्वर ने बनाया है और इस जमीन पर भेजा है कि आप उसके कानून को, जो खुदा का वर्ड है, उसका राज्य के जो वर्ड है, उसको फैलाएं जगह जगह पे जाके। आपका यही काम है।
तो जब आप उसके काम को फैलाते हैं, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत, उसका वचन शेयर करते हैं, तो फिर क्या होता है? खुदा तुम्हारे हर एक जरूरत को पूरा करता है। यही तो वचन में लिखा है कि तू मेरे राज्य को खोज कर, उसकी धार्मिकता की खोज कर, तो मैं हर एक चीज तुझे प्रोवाइड करूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो तू खोलेगा पृथ्वी पर वो स्वर्ग में खुल जाएगा। इट मीन्स कि आपके पास सेम पावर है, आपके पास सेम अथॉरिटी है। तो जो आपके शरीर में बीमारी है या आप मुश्किलों में से निकल रहे हैं, वो किसी का कसूर नहीं है। वो किसका कसूर है? वो आपका, क्योंकि आपने इस पर विश्वास नहीं किया। इसको पढ़ा तो है पर विश्वास नहीं किया। जब आप इस पर, इस पन्नों के जो वर्ड्स लिखे हैं, इस पर विश्वास करेंगे, तो खुदा तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। मैं ये विश्वास से कहता हूं आपको, आई चैलेंज यू कि खुदा आपकी हर एक जरूरत को पूरा करने में सामर्थ्य रखता है। कंडीशन एक ही है, उसका वचन। बाइबल को पढ़ें, समझें, टाइम स्पेंड करें। इट इज नॉट अ रिलीजियस बुक। बाइबल एक कोई बुक नहीं है रिलीजन, नो इट्स नॉट। इट इज अ लॉ ऑफ गॉड। इट्स नॉट अ डिवोशनल बुक, इट इज अ लॉ ऑफ गॉड। खुदा का ये कानून है। हर एक देश में रिमेंबर एक कानून होता है। खुदा के राज्य का मतलब होता है कानून। खुदा का कंट्री है, उस कंट्री को आप एक कानून को मानना पड़ेगा। और जब आप उस कंट्री के कानून को मानेंगे, खुदा आपकी हर एक जरूरत को पूरा करता जाएगा। लेट अस प्रे, लेट अस प्रे। ये नहीं कि हमने यही प्रेयर करनी है, हमने प्रेयर क्या करनी है कि परमेश्वर तू मुझे अपने वचन में से सिखा, मुझे ऐसी समझ और बुद्धि दे कि मैं तेरे कलाम पर चल सकूं। मुझे ऐसी सामर्थ दे कि मैं तेरे वचन सामर्थ के साथ, अथॉरिटी के साथ दुआ कर सकूं। और व्हेन यू प्रे विद अथॉरिटी एंड विद पावर, और टेल हिम, खुदा को बताएं कि खुदा तुझे इस शरीर की जरूरत है परमेश्वर, तू इस शरीर को चंगा कर। इसे अथॉरिटी कहते हैं, और खुदा ने ही आपको ये अथॉरिटी दी है। रिमेंबर, खुदा एक आत्मा है। आत्मा अपने आप कोई काम नहीं कर सकता, उसको शरीर की जरूरत है। एंड यू हैव अ बॉडी, गॉड इज इनसाइड ऑफ यू। जो कुछ आप खुदा से कहेंगे, खुदा करेगा। द पावर एंड द अथॉरिटी बिलोंग्स टू यू। खुदा अपने आप जमीन पर कोई काम नहीं कर सकता। बाइबल में कहीं नहीं लिखा, सिवाय आप जेनेसिस की बुक को छोड़ दें, स्टार्टिंग में जो खुदा ने बनाया, उसके बाद खुदा को हर काम करने के लिए जमीन पर लोगों की जरूरत पड़ी। परमेश्वर आपके अंदर है, वही आत्मा आपके अंदर है, वही आत्मा मेरे अंदर है। तो फिर मेरी दुआ कैसे जरूरी हो गई, अब कौन सी बड़ी हो गई आपसे? हम सब एक ही इंसान हैं। हम कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हम सभी इंसानों को खुदा ने अपनी शक्ल और अपनी सूरत से बनाया। उसने अपना सोच और समझ आपके बीच में दिया, वही सोच और समझ मेरे पास में है। पर क्वेश्चन है कि हम उस सोच और समझ को कितना इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा आपको मिलेगा, अगर आप कम इस्तेमाल करेंगे तो कम मिलेगा। वचन सबसे ऊंचा है। वचन जो परमेश्वर ने बोल दिया सो बोल दिया, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आइए मिलकर दुआ करें। आप कहें परमेश्वर से, परमेश्वर ये तेरी बॉडी है, तू इसे चंगा कर। एंड ही लाइक्स इट। वो इसे पसंद करता है। ऐसी दुआओं को ही परमेश्वर गिड़गिड़ा कर ना मांगे उससे। आप उसके बेटे और बेटियां हैं, आप वो राजा के बेटे और बेटियां हैं, आप उस राजा के बेटे और बेटियां हैं। गिड़गिड़ा कर नहीं मांगना आपका हक बनता है परमेश्वर से मांगने के लिए कि परमेश्वर तो इसे ठीक कर। एंड ही विल हील यू। व्हाई? बिकॉज गॉड नीड्स योर बॉडी टू डू हिज वर्क। खुदा को आपकी बॉडी की जरूरत है
उसके काम करने के लिए। एंड यू हैव अ बॉडी, गॉड इज अ स्पिरिट। स्पिरिट कम्स इन अ बॉडी एंड बोथ वर्क्स टुगेदर। आमेन, हालेलुया। आइए हम सब दुआ करें। परमेश्वर, आए खुदावंद, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज कि तू कितना महान परमेश्वर है। कि खुदावंद तू अपने लोगों पर आशीष और बरकत वाला हाथ रख। तूने ऐसी समझ और बुद्धि दे परमेश्वर की वो तेरे कलाम को समझें खुदावंद, और खुदावंद होने दे उनकी जिंदगियां बदल जाएं, वो समझें कि तू ही परमेश्वर है। उनकी हर एक बीमारी परमेश्वर जो सिचुएशंस में से गुजर रहे हैं प्रभु, तू होने दे सब कुछ को चंगा कर दे, ताकि इंसान समझ सके कि तू परमेश्वर है और तू उनके अंदर है। उनके विश्वास को तू मजबूत कर प्रभु, तू उनके विश्वास को मजबूत कर, मदद कर प्रभु, मदद कर। सारा महिमा, सारा इज्जत और सारा जलाल तुझ ही को मिले खुदाया। तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम की तारीफ हो। तू ही सच्चा परमेश्वर है। अगर आपने आज तक खुदा को अपनी जिंदगियों में नहीं लिया, अगर आप यीशु को अपनी जिंदगियों में आमंत्रित करना चाहते हैं, अगर आप में आत्मा मिसिंग है, खुदा का आत्मा आपके अंदर नहीं है, तो आप कहें प्रभु तू मेरे बीच में आ, मुझे अपना बेटा बना, तू मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दे, मैं तेरा बेटा बनना चाहता हूं। अगर आप ऐसी दुआ करते हैं, खुदा आपके बीच में आ जाता है। या आप अपने गुनाहों को मानते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, खुदा आपके बीच में आ जाता है और फिर आपके अंदर से होकर वो काम करता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपसे बहुत मोहब्बत करता है। खुदा का आत्मा आपके अंदर है। खुदा ने आपको कभी नहीं छोड़ा, तो फिर आप क्यों घबराए हुए हैं? क्यों? मुसीबत आती है जिंदगी के ऊपर, बट इंसान वो होता है जो ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस में से निकल जाता है। और वो हम तब निकलते हैं जब कलाम पर हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उस पर चलते हैं। ये तीन चीजें होनी मस्ट है। जब आप ये तीन चीजें करते हैं, कोई चीज आपको छू नहीं सकती। आपको खुदा प्रोवाइड करेगा, आपको जॉब मिलेगी, आपको खाना भी मिलेगा, और खुदा आपको खाली पेट नहीं सोने देगा। आई गारंटी यू, अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं। खुदा आप सबके साथ है और हमेशा तक रहेगा। खुदा का आत्मा हमारे आपके अंदर है, वो हमेशा तक रहेगा। वो आपको सिखाएगा, वो आपको समझाएगा, वो आपको चलना सिखाएगा। He is God and God needs a body. So प्रेयर करें। When you pray, God active. खुदा आपके द्वारा काम करता है। When you don't pray, He will not do anything. Remember, God is a spirit. You are a body. When you work, God works. When you don't work, simple, खुदा आपके साथ। यस, प्रेयर रिक्वेस्ट आप भेजिए, हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। बट मुझे आप ऐसी गवाहियां भेजें जिसमें आप लिखें कि मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं। आप ऐसा लिखें कि आज मैंने परमेश्वर के वचन में से बहुत सीखा है। आप ऐसी गवाहियां लिखें कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। आप ऐसी गवाहियां लिखें कि परमेश्वर, मुझे पता लग गया है कि मैं जमीन पर क्यों। ये गवाहियां होती हैं। ठीक है, मिरेकल्स होते हैं, दैट्स ओके। बस सबसे बड़ी बात क्या होती है? आपकी जिंदगी, आपकी जिंदगी की वैल्यू जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आमीन। रिमेंबर, रीड द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा आपको आशीष और बरकत